गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं सिद्धगुरुत्रयं बलविक्रम मंडलम वीणाष्टविश्रेष्ठोपम वीरावली पंचकम श्रीमन्माणि मंत्रा सहितं वंदे गुरु। हम परम पूज्य सदगुरु जी स्वामी कृष्णानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज का यह कष्ट निवारण श्री कृष्ण योगेश्वर साधना शिविर है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज के दिन भी सुदामा के कष्ट श्री कृष्ण ने निवारण किए थे, जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थे। श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहने वाले सुदामा जो जीवन में कृष्ण कृष्ण कहते रहे और अपने जीवन में कृष्ण की तपस्या की, कृष्ण का जप किया। ऐसे श्री कृष्ण का जप करने वाले जिनको घर वालों ने सुदामा को गालियां दी, कहा कि तू कृष्ण कहने से क्या होता है, पैसा आता है क्या, दरिद्र का अनुभव कर रहे हो। वहां उसी राज्य में कृष्ण नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा तू उस कृष्ण को छोड़ मुझे नमस्कार कर, मैं तुझे सारी संपत्ति दूंगा। लेकिन सुदामा ने ये बात नहीं मानी और कहा कि मेरे तो एक ही आराध्य है, कृष्ण है, और उसी कृष्ण को मैं उसी कृष्ण का स्मरण करूंगा। और आज के दिन ही सुदामा को कृष्ण के भेद के साथ कृष्ण ने उनके लिए हुए छोटे से पोहा चावल खाकर सारी संपदाओं को प्रदान की थी। ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सद्गुरुओं के गुरु जिनको कृष्णम वंदे जगद्गुरु कहा जाता है, जगद्गुरु कहा जाता है, ऐसे कृष्ण के स्मरण में आज सब यहाँ आए हैं। आप सभी को एक बात कहता हूँ कि जब आपको कष्ट आए तो आप कृष्ण को स्मरण करें। आप पूर्ण भागवत पढ़ लो कहीं भी, कृष्ण को जिसने भी पुकारा कृष्ण ने उनकी सहायता की। आज ने इस कलयुग में भी हमने देखा है, भगवान विठलेश्वर जब गए संत सखुबाई, इसके नाम से सखुबाई के नाम से कहा गया, उस भक्त के लिए उन्होंने सखुबाई का वेश धारण कर, प्रतिका वेश धारण कर पंडरी की वारी करने के लिए सखुबाई के घर में उनके शास्त्र की सेवा की। ऐसे ही श्री कृष्ण थे, संत ज्ञानेश्वर, संत सखुबाई, चोखा, माँ गोरा, चैतन्य महाप्रभु, ये सब वो हस्तियां थी जिन्होंने कृष्ण के साथ बहुत प्रेम किया, कृष्ण को स्मरण किया। कितने ही कष्टों का निवारण उनके कारण से हुआ। एक बार इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अपने पास नारद महामुनि के साथ बैठे थे, तो नारद महामुनि को ये प्रश्न किया गया कि भगवान कृष्ण, संसार में तो बहुत सारे लोग पाप करते हैं, पाप भी करते हैं और उसका उस कर्म का फल भी अनुभव करते हैं, कष्ट भी अनुभव करते हैं। लेकिन मानव जन्म लेता है तो कष्ट का पाना जरूरी है, उसके कर्म में गलतियां होना जरूरी है और उसको कष्ट तो अनुभव करना पड़ता है। तो ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके कारण सारे पाप भूल जाते हैं और हम एक श्रेष्ठता के साथ हमारे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा कोई एक धर्म हो, एक साधना हो, एक पूजा हो, तो हमें बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह बात मैंने गीता में अर्जुन को बता दी कि जब कोई तेरी सहायता, अर्जुन कह रहा था कि हे कृष्ण तुम कहाँ लेके आए, किसके साथ युद्ध करवा रहे हो। एक मेरे पितामह भीष्म है, दूसरे द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, कर्ण है, भाई है, इन सभी को मारकर मैं राज्य भी कमाऊंगा, तो ये राज्य मुझे किस लिए चाहिए। ऐसा राज्य जो सब मेरे लोगों को मारकर, और आप ही कहते हो गुरु को मारना पाप है, पितामह को मारना पाप है, इन सभी स्वजनों को मारना पाप है, क्या केवल मेरे स्वार्थ के लिए मैं इनको मार। कृष्ण मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और उन्होंने अपने भान धनुष रख दिए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश करके कहा था कि हे अर्जुन तू सुन मेरी बात, इस संसार में जैसे को तैसा, मेरे साथ कोई प्रेम करता है तो मैं इसके साथ प्रेम करता हूँ, मेरे साथ कोई दुश्मनी करता है तो मैं उससे ज्यादा दुश्मन हूँ, मेरे साथ मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके लिए देवता हूँ, मेरे लिए मेरी शिष्य समझता है तो मैं इसके लिए गुरु हूँ। तो इस प्रकार मैं ये कह रहा हूँ, जहां सभी लोग हार जाते हैं, सारे कष्टों का निवारण नहीं होता, और तू कभी धर्म की बात करता है तो एक बात याद रख, धर्म तो मेरे पास है, धर्म मेरे पास है और मैं ये कहता हूँ कर। मैं तुझे बता रहा हूँ कि इस भीष्म ने जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, क्यों सर झुकाकर बैठे हुए थे, क्यों उन्होंने द्रौपदी की रक्षा नहीं की।
यही द्रोण तुम्हारे गुरु, क्यों द्रौपदी की रक्षा नहीं की, क्यों अन्याय के साथ मैंने कहा था, भीष्म कर्ण आदि सब बैठे थे वहां, लेकिन द्रौपदी के चीर हटने के लिए नहीं है, ये क्या अधर्म नहीं है? इस अधर्म को कैसे मैं अधर्म का नाश अधर्म के साथ ही करूंगा। द्रौपदी मेरी सखी है, उसे वो मुझे सखा फेंकी है, और उसने प्रण किया था कि दुशासन को जब तक मारकर उसका कलेजे का रक्त मेरे सर मेरे बालों को नहीं लगाऊंगी तब तक चूड़ामणि नहीं बांधूंगी, और मैं मेरी सखी के लिए जहां उसको अन्याय हुआ था उस अन्याय के लिए मैं जरूर लड़ूंगा, और मैं इसके धोखा में मारना उसी के लिए आया हूँ। एक ही नहीं, मैंने उसी दुर्योधन को सिर्फ इतना दुर्योधन ने अन्याय करते हुए जुए में धर्मराज को हरा दिया था, तो उसके साथ राज्य नहीं मांगा, 5 गांव मांगे, आखिर में 5 घर में मांगा, तो उसने कहा सुई उसको जमीन में नहीं दूंगा, ये अन्याय था, उससे दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहा हूँ। मैं जहां अन्याय और अधर्म होता है उस अधर्म को अधर्म के साथ ही मारता हूँ, अन्याय को अन्याय के साथ ही मारता हूँ, और प्रेम को प्रेम के साथ ही चलाता हूँ। इसलिए आखिर में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सारे धर्मों को छोड़ दे, मामेकम शरणं, मुझे शरण आ जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। ऐसे कहने वाले सारे देवताओं में एक श्री कृष्ण ही थे जो ये बात कह सके, ये लोग ईश्वर थे। सारे धर्मों को तो छोड़ दे, सिर्फ मेरे शरण में आ जा, कोई धर्म मेरे सामने काम नहीं करता, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान को जब यह प्रश्न किया गया कि पापों से छुटकारा कैसा किया जाए, हर एक आदमी किसी के पास जाओ, कोई कहता है तेरे ग्रह अच्छे नहीं है, कोई कहता है काम में तेरे पूर्वजन्म के दोष है, तेरे को पितृ दोष है, नवग्रह दोष है, ऐसे सारे दोषों को बताता है प्रभु। हे श्री कृष्ण तू बता क्या करना है। तब वहां सूर्य जी और स्वर्गादि ऋषि बैठे हुए थे, तो उन्होंने व्यास महर्षि के पुत्र सुखदेव जी को प्रश्न पूछा कि सुखदेव जी, हम तो पापी भाई है, हमारे से पाप को छूटने वाला नहीं है, लेकिन ये पाप से छूटकर हम अच्छी जिंदगी गुजारे, अच्छा जीवन गुजारे। हम देखते हैं, हम कभी व्यापार के लिए धन कमाने के लिए जाते हैं तो दरिद्रता कुछ न कुछ हमारे साथ धन में व्यापार में हमें नुकसान होता है। शादी करने के लिए तो पत्नी अच्छी नहीं मिलती, कोई धर्म लेता है तो कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, घर में सुख शांति ही नहीं है। फिर ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तब शुभ जी बोलते हैं, मैं तुम्हें एक बुरी हुई कहानी को सुनाता हूँ, जो इससे पहले एक तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी के साम्राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था आत्मदेव। वो आत्मदेव बहुत ही अच्छा धर्म से चलने वाला, सब काम करने वाला अच्छा था, और उसकी पत्नी के नाम था उसका धुंधली। धुंधली नाम की पत्नी वो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसको उस पत्नी का कभी भी काम किसी का बुरा हो तो खुश होती थी, किसी को बुरा करना, किसी को चुगली करना, किसी को दोष देना, जो उसका काम था वो खुश होती थी, कंजूस थी, और ये ब्राह्मण में था दान आदि सब करता था। तो आई गई बात हुई, बहुत दिन तक लोगों ने देखा, लेकिन उनको पुत्र संतति नहीं हुई। पुत्र संतति नहीं हुई तो उस ब्राह्मण ने कहा इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना धर्म किया, लेकिन पुत्र संतति नहीं हो रहे। तो एक दिन बहुत ही अपने जीवन से निराश होकर जंगल में चला गया, और जंगल में बैठकर कहने लगा कि ये जीवन किसके लिए, इतना पैसा मैंने कमाया है वो किसके लिए। और वो सोच रहा था कि अब मैं पानी में डूब मरूं या पानी में विष पीकर मर जाऊं, ऐसा सोच रहा था कि वहां से एक सन्यासी आए। सन्यासी बाबा आए और बोले, क्या ब्राह्मण यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? उसने कहा बहुत तंग आ गया हूँ प्रभु कि मैं बहुत पूजा किया, दान धर्म सब कुछ किया, लेकिन मेरे घर में संतति नहीं हुई, पुत्र संतति की प्राप्ति नहीं हुई, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती है, ऐसे जीवन को लेकर मैं क्या सुख से जीवन सकता हूँ, उससे मृत्यु भली है। तब सन्यासी कहते हैं कि ऐसा मत कर, तेरी पत्नी जब अच्छी नहीं है, तेरे काम का कुछ नहीं होता है, तो ऐसा कर ले कि सन्यास ले ले। फिर वो ब्राह्मण कहता है कि वो सन्यास किस काम का? हमारे में तो कहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे को पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ धर्म, उसके बाद काम, और उसके बाद मोक्ष में सन्यास का वानप्रस्थ सन्यास लेना है। बिना पुत्र के सन्यास लेना तो पाप कहलाया जाता है। प्रभु आप सन्यास की बात कैसे कर सकते हैं? मैं सन्यास कैसे हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा तू क्या चाहता है? मुझे मिले तो पुत्र मिले, नहीं तो मैं मर जाना चाहता हूँ। अब सन्यासी वहां बैठे बैठे बाबा ने कहा जब इसे ऐसा करें, उन्होंने कहा तेरा नसीब तेरे साथ, देख मैं ये फल दे रहा हूँ, इस फल को लेकर तेरे पत्नी को खिला दे, 1 वर्ष में तेरे पुत्र जरूर होगा। उसने उस ब्राह्मण को फल दिया। वो ब्राह्मण आनंद के साथ घर में आया और अपनी धुंधली नाम की जो पत्नी थी उसको वो फल देने के लिए गया। फल लिया और कहा तो ये फल खा ले, तुझे पुत्र प्राप्ति होगी।
वो तो बहुत बड़ी चालाक थी, बहुत बड़ी धूर्त थी। उसने कहा फल तो ले लिया, और जब पति ने पूछा शाम में कि फल खा लिए क्या, उसने झूठ बोला फल खा ली। और उसकी एक बहन थी उसके पास गई और बोली आज मेरा पति मूर्ख है, गर्भ करना, पेट इतना बड़ा बढ़ जाना, मेरे को खाना नहीं होगा, चलना नहीं होगा, मैं थक जाऊंगी, मैं पेट गर्भ भी नहीं चाहती, मेरे को पुत्र भी नहीं चाहिए, मैं कैसे समझे फल खाने के लिए। उसने कहा है मुझे तो, और बच्चा फिर छोटा होगा तो उसको पालना पोसना, उसके मूत्र वगैरह सबका करना मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगी, मुझे गर्भ ही नहीं चाहिए, पुत्र ही नहीं चाहिए। लेकिन उसने जब कहा है झूठ पुत्र ने फल खा लिया तो वो आनंद के साथ था। तो उसके बहन के साथ जब बात कर रही थी तो बहन ने कहा तेरे को सब ऐसा है, तो बहन ने कहा कि मैं तो गर्भवती हूँ, ऐसा करती है तेरे जीजाजी को तो कुछ पैसे दे दे, जन्म मैं दूंगी बच्चे को और वो बच्चा तेरे को वो दे देगी, पैदा हो गई मुझे लाके दे देगी और तेरे पति को बोल देगी तेरे को पुत्र हुआ है, ऐसा करेंगे। तो उसने कहा सिर्फ नाटक कर कि तू गर्भवती है। वो नाटक करने लगी धुंधली कि मुझे गर्भ हो गया है, गर्भ हो गया है। 9 महीने चले, 9 महीने के बाद उसके बहन को पुत्र प्राप्ति हुई। उसके पति ने पैसे देकर उस पुत्र को लाकर इसके पास दे दिया और ब्राह्मण देवता आत्मदेव को कहा कि तुझे पुत्र हुआ है। उसने बहुत धूमधाम के साथ उसका जन्मदिन मनाया, जन्म के कारण में बड़ा बड़ा उत्सव मनाया, सब हुआ। पुत्र बढ़ता हुआ आगे गया, पुत्र बढ़ता हुआ गया, लेकिन जैसा ही पुत्र बढ़ा उसके पास कोई रोजगार नहीं था। उसने लेकर तो फिर वो पत्नी उसने आकर बोला कि वो महाराज का फल लिया हुआ है उसको क्या करेंगे। तो उसने कहा ऐसा कर दे गाय को खिला दे। वो महाराज का फल लिया हुआ गाय को खिला दिया गया। गाय भी 9 महीने के बाद जन्म दी, तो एक पुत्र को ही जन्म दी जो मनुष्य रूप में था। ये देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया, अरे गाय को पुत्र कैसा प्राप्त हुआ। लेकिन उसने कहा कि जब पुत्र प्राप्त हुआ तो इसी को पालेंगे। लेकिन जब गाय के गर्भ से पुत्र आया उसके कान गाय के कान के वैसा थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। वो गोकर्ण जैसे गाय के मुझसे आया, बहुत धर्मवान ज्ञानी श्रेष्ठ हुआ पुत्र। और यही जो था इसके पास था वो बहुत गंदा पुत्र तैयार गया। उसे किसी को मारना, माँ बाप को गालियां देना, माँ बाप के पास से पैसा लूट लेके जाना, बाहर सब काम करना। इसके साथ बाप को बहुत दुख हुआ और बाप बोला कि ऐसा मुझे पुत्र प्रदान किया गया। तब सन्यासी ने एक बात उसी ने कही, तेरे नसीब में पुत्र नहीं है तो पुत्र मत मांग, पुत्र से साथ कोई कष्ट होगा। लेकिन उसने देखा कि सन्यासी की बात मैंने नहीं सुनी, अब ये पुत्र हुआ तो ऐसा हुआ। उसने उस पुत्र का नाम, माँ का नाम धुंधली था तो पुत्र का नाम धुंधुकार रखा, धुंधुकार। वो पुत्र जैसा जैसा बड़ा होता गया वैसे वैसे अन्याय करता गया। उस अन्याय को देखकर गांव वालों के साथ झगड़ा करना, सब करना। एक दिन वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण मर गया। अब पत्नी ही रहने लगी तो पुत्र आया और माँ को मारने लगा। बोले तेरे पति ने मेरे बाप ने कहाँ पैसा रखा है, चल निकाल। वो बोले मुझे नहीं मालूम, कहीं नहीं मालूम। तो उसने कभी नहीं मारी और अपने माँ को मारने लगा। माँ को पैसा देती है या तुझे मारूं। और एक दिन उसके माँ को फांसी लगाकर माँ को भी मार दिया। धुंधुकार नाम का पुत्र वैसा था। एक गोकर्ण नाम का गोत्र पैदा हुआ पुत्र बाहर सन्यास के रूप में देव के पास घूमते घूमते सन्यास के लिए चला गया। ये बढ़ता गया, घर के सामान बेचा, घर बेचा, खेती बेचा और उसके पास वेश्याओं के पास जाके रहने लगा। वेश्याओं के पास जाके गया तो एक वेश्याओं ने कहा हमें सोना चाहिए, ला के दे। तो उसने तो सब दे दिया था। अब वो चोरी करने लगा, चोरी से माल लाने लगा, चोरी से लाकर उन वेश्याओं को पैसे देने लगा। तो उस वेश्याओं ने कहा अरे एक दिन ये चोरी करके ऐसा माल लेके आया, इसको फिर राजा देख लिया तो राजा पकड़ लेगा और उसको मारेगा, उसके साथ साथ अपने को भी लेके जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ से एक रात के दिन भाग जाएंगे ये सोना सब लेके। लेकिन वो छोड़ा, वो भी तो धूर्त था। तो उस वेश्याओं ने एक जगह इकट्ठा करके उसको इकट्ठा किया और उसके मुंह में कपड़े पूछे और उसके ऊपर तेल डालकर उसके मुंह में आग लगा दी। वो मर गया। वो धुंधुकार नाम होने वाला मर गया और वो वेश्याओं ने सोना लेकर गए। सब लोगों ने पूछा धुंधुकार कहाँ गया, तो क्या है पता नहीं, वो कहीं गया, चले गया। लेकिन धुंधुकार मरने के बाद थोड़े दिन के बाद वो प्रेत योनि में चला गया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि अभी आगे क्या करूं। वो प्रेत योनि में भटकने लगा इधर उधर। तो बहुत दिन के बाद गोकर्ण जो फिरता हुआ था उसको पता चला कि गोकर्ण मेरा भाई जो है वो ऐसा मर गया है। तो उसकी प्रेतात्मा जब आई
उन्होंने गया में उसके प्रति श्राद्ध किया, माँ बाप के प्रति श्राद्ध किया, और उसको पता चला कि ये तो प्रेत आत्मा जब उसके सामने आई तो प्रेत आत्मा ने कौन है, तो उसने कहा मैं तेरा भाई हूँ और मेरे पाप के कारण मैं इस तरह की मृत्यु को प्राप्त किया हूँ। वैश्या ने मुझे इस तरह मारा है, ये भैया मेरे मुंह में कपड़े ठूंसकर तेल डालकर मुझे मार दिया है, मैं तो बाकी तो था ही, मुझे तो कुछ होने वाला नहीं। अब गोकर्ण जो था वो सारी गया हरिद्वार वहां यहाँ फिर अपने पिताजी की आत्मा शांति के लिए, अपनी माता की आत्मा शांति के लिए घूमता था। सभी उसने चोरी कभी भी किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला उसके माँ बाप को शांति मिली या इसको शांति मिली। तब वो घूमते घूमते आया और एक बार सभी ब्राह्मणों के साथ एक नदी के किनारे बैठा हुआ था और ये विचार कर रहा था, ये प्रेत में मैं घूमने वाला जुगाड़ कर रहा हूँ, भैया मुझे देखो, मैं इतने जो पाप किया हूँ, इस पाप से मुझे छुटकारा दिलाओ। बोला मैं तेरे कितने श्राद्ध, कितने तर्पण, कितने विधिवत हूँ, तेरा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है। तब उन्होंने जाकर एक ब्राह्मण से जो कुरुक्षेत्र में रहते थे उनको जाकर पूछा कि ब्राह्मण मेरा जो भाई है वो अनेक पापों के कारण प्रेतात्मा होकर घूम रहा है और उसका कुछ भी करने पर भी उसका उद्धार नहीं हो रहा है। तो ब्राह्मण हंसे और कहा इस संसार में सबसे अगर श्रेष्ठता है तो श्री कृष्ण की शरण में जा, श्री कृष्ण की शरण में गए जाने पर यह काम होगा। और उन्होंने श्री कृष्ण के जाने के बारे में किस तरह श्री कृष्ण की शरण में जाए, तो उन्होंने कहा एक श्री कृष्ण का मंत्र है, उस मंत्र को अगर तू करता है और उसका पाठ करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा करते हुए उसको वो मेरे भाई को सुनाता है तो उसके पाप चले जाएंगे। तो उसने बोला मंत्र कौन सा है जिससे मेरे भाई का उद्धार हुआ। बोले ओम कृष्णाय गोविंदाय हरे प्रणतमने, ओम कृष्णाय गोविंदाय हरे प्रणतमने। एक बार बोलते हुए तू अगर कृष्ण की पूजा करता है तो तेरे सारे काम भागवत की कथा सुनते सुनते इस उसका उद्धार होगा, इस पे भरोसा नहीं आया। तो जब भागवत कथा करने के लिए बैठा तो प्रेतात्मा दुष्ट होने के कारण वहां आने को भी उसको नहीं हुआ, वो वहां दुष्ट था इसलिए आना नहीं हुआ। तो उसको एक बम्बू का झाड़ था, वो बम्बू के हर एक गांठ में उसको वायु रूप में प्रवेश करके वहां बैठ के सुनने के लिए कहा। वो जैसे जैसे भागवत का सप्ताह होने लगा हर एक दिन एक एक गांठ टूटती थी और वो प्रेतात्मा जाता था। इस प्रकार जिस दिन पूरे सप्ताह का भागवत कथा हो गई उसको मुक्ति मिली और भगवान उसने अपने भाई के पास आकर कहा कि भाई आज मुझे मुक्ति मिली, प्रेतात्मा से छूट गया हूँ, लेकिन बोलो आगे क्या करना है। तो उसने कहा कि मैंने जो श्री कृष्ण का जप किया है तो जप को कर, क्योंकि इस कृष्ण के जप से नारद महामुनि के साथ भगवान शिव भगवान विष्णु कहते हैं कि हम भगवान विष्णु का ही अवतार श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण के अवतार विष्णु है। ये भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण के अवतार विष्णु है, जबकि विष्णु के अवतार कृष्ण नहीं है। ऐसे कृष्ण का स्मरण जो करते हैं उनको सारे कष्टों का निवारण होता है। तो उन्होंने और उदाहरण देते हुए कहा इस संसार में तू एक बात देख ले, चाहे 16,000 गोपिकाएं हो, अष्टभार्याएं हो, या किसी ने अष्टभार्याओं का चरित्र जब देखते हैं तो उन्होंने अपने माँ बाप से झगड़ा, अपने भाइयों से, अपनी बेटी अपनी बहन की शादी किसी दूसरे के साथ करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कृष्ण को बारे कहा हे कृष्ण मैं तुझे अपने पत्नी के रूप में चाहती हूँ, मैं तुझे तेरी पत्नी बनना चाहता हूँ, तू मेरी पत्नी की चाहता हूँ। कृष्ण ने जिसने भी कृष्ण को कहा कि मैं तुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, कृष्ण ने सभी की इच्छाएं पूर्ण की। वैसे ही जब गोपिकाएं कंस के या भौमासुर के आगे जेल से बाहर आई तो उन्होंने कहा कि हमें कौन स्वीकारेगा, ना माँ बाप स्वीकारेंगे, बेटियां ऐसे उसके साथ रही, तो किसी ने स्वीकारा नहीं। तो कृष्ण के पास गए जाकर उन्होंने कहा कि कृष्ण हमारे लिए क्या है, हमें कौन स्वीकारेगा, जिसको कंस ने भोगा है, जिसको इस राक्षस ने भोगा है, हमारी स्थिति क्या है। तब कृष्ण कहते हैं कि तुम सब लोग आज से किसी के नहीं, तुम मेरी पत्नियां हो और 16,000 उन गोपिकाओं को अपनी पत्नी के रूप में देखा। आप पूर्ण कृष्ण के जीवन चरित्र में देखो, जिस स्त्री ने भी कृष्ण को पुकारा है और कहा है कि हे कृष्ण मैं तुम्हारी हूं, तो कृष्ण ने कभी किसी आज तक कलयुग में भी
मीराबाई को लेकर जिसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसने विग्रह को देखकर कहा कि कृष्ण तुम मेरे पति हो, मेरी माँ ने कहा है। तो मीरा को विष पिलाने के बाद भी, मीरा को जेल में डालने के बाद भी अंतिम क्षण में वो कृष्ण में विलीन हो गई। कृष्ण ने जो उसके साथ जिस स्त्री ने प्रेम किया, कृष्ण ने उनके कष्टों को हरण किया, चाहे वो कैसे भी हो। इसी तरह हमने देखा है कि कंस जैसे राक्षस हो या और किसी ने भी सताया है और उसने कृष्ण को पुकारा है, जैसे द्रौपदी ने अपने चीरहरण के समय पुकारा सभी लोगों को, पहले पतियों को पुकारा, बाद में भीष्म द्रोणादि को पुकारा, सास को पुकारा, लेकिन कोई सहायता के लिए नहीं आए। जब आखिर में उसने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण आकर उन्होंने की। तो कृष्ण इस संसार में ऐसे दौलत है, उनको पुकारने की शक्ति हमें आनी चाहिए। उनको अगर हम पुकारते हैं तो धर्म का निर्णय करने वाले, धर्म को देने वाले, उनको चाहने वाले कृष्ण ने पूरे जीवन में तुम किसी को भी देख सकते हो। जिसने कृष्ण का जब किया, कृष्ण का किया, उन्होंने कृष्ण ने उन कष्टों का निवारण किया ही किया है। और कृष्ण ने उन सभी को, जो दरिद्र भी हो, जो किसी भी तरह से उसको कष्ट पहुंचाया गया हो, तो वो आज भी कहता है कि जिन घर में स्त्रियों की शादियां नहीं होती उसमें रुक्मिणी कल्याण करवाते हैं, यानी श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी कल्याण करवाकर वो करवाने के बाद कृष्ण की शादी होती है, उस कन्या की शादी होती है, ऐसा कहा गया है। तुम्हारे ऊपर जब अन्याय हुआ, कृष्ण कहते हैं तू अन्याय किया तो मैं तुझे अन्याय से ही मारूंगा, तू अधर्म किया तो मैं तुझे अधर्म से ही मारूंगा, तू जैसा मैं वैसा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और अगर हमें धर्म की स्थापना करनी है तो हम कृष्ण के साथ देखते हैं। और उन्होंने इसीलिए एक देवता कृष्ण के सिवा कोई ऐसा कहने वाला नहीं कि मैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं जन्म लेकर धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म लेता हूं। उन्होंने ये बात, आप दूसरे किसी भी देवता को देखो, क्या उन्होंने ये बात कही है? क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का, भारत के ऊपर कष्ट आया हुआ मैं नहीं देख सकता, और जब तुम पुकारोगे मैं जरूर तुम्हारे सामने हूंगा। आप प्रभु रामचंद्र जी को ले लो, हनुमान जी को ले लो, सभी को ले लो, उनका पुकारने का तरीका अलग है और कृष्ण को पुकारने का। कृष्ण को आज आप अगर हम पूर्ण भागवत में देखते हैं तो कृष्ण ने यत्र नारी की पूजा का, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, ऐसा कहा गया। और कृष्ण नारी की पूजा, एक भी ऐसी स्त्री बताओ जो कृष्ण के कारण दुखी थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, चाहे अष्टभाग्याएं भी हो या उन्होंने भी हो, तो कृष्ण उनके साथ इतना प्रेम आखिर तक भी उसके साथ किसने छोड़ा। जब गोपिकाएं बाहर आ गई और कृष्ण जब अपना देह छोड़कर जाना चाहते थे तो गोपिकाओं ने पूछा, प्रभु आप तो देह छोड़ के जा रहे हैं, हमें न कैलाश में आने देंगे, न वैकुंठ में आने देंगे, न ब्रह्मलोक में आने देंगे, क्योंकि हम किसी के नहीं है, हमने पाप किया है तुमने किया ये पता नहीं, हम तो कंस के साथ थे, तो पाप करना जाएगा तो हम नरक में जाएंगे या हम वैकुंठ लोक में जाएंगे, हमारी स्थिति क्या है? तो कृष्ण कहते हैं, हे गोपिकाएं, तुम्हारे लिए मैं और इसकी श्रेष्ठता करता हूँ, और लोगों की सृष्टिता करता हूं, और उन्हें गोलोक की सृष्टि की और सारे गोपिकाओं के साथ गोलोक में चले गए और कहा कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें नरक भोगने नहीं दूंगा। जिसने कृष्ण के साथ अपना दिल जोड़ा, अपना मन जोड़ा, कृष्ण ने आखिरी तक भी उसको लेकर चले गए। इस स्थिति को जब शिव भी जानते हैं, माता पार्वती भी पूछी है कि कृष्ण को ये देखते हो, तो शिव जी कहते हैं मैं शुभ प्रदान करता हूं, योग में योगीश्वर के बनकर तपस्या करने वाले को मैं सुख दे सकता हूँ, आनंद दे सकता हूँ, लेकिन कृष्ण अपने साथ नृत्य करने वालों को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसा गोलोक है, और ऐसे गोलोक में जो कृष्ण के साथ रहते हैं वो आनंद अनुभव करते हैं। तब शिव जी को भी एक बार लगता है कि क्या सचमुच कृष्ण के साथ रहने के बाद आनंद अनुभव करते हैं, तो वो कृष्ण के पास आने के लिए उस आनंद में जो गोपिकाओं के साथ रास करते बैठते हैं, तो आने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि अगर मैं शिव के रूप में जाऊं तो मुझे सब लोग देखकर हंसेंगे कि शिव कल किस लिए आए हैं। तब शिव जी ने गोपिका का रूप धारण किया और उस रास में चले गए और रास करने लगे। सारी गोपिकाओं ने देखा कि ये नई गोपिका कौन आई है, सभी फुसफुसाने लगे और कृष्ण के पास गए और बोले कोई नई गोपिका आई है, तुम देखो। तो कृष्ण जब देखे तो हंस गए, बोले भोले शंकर ये क्या रूप धारण किए? चुप, बोले बताना नहीं किसी को, बोले तेरे साथ नाचने से आनंद मिलता है, रास में आने से ऐसा सब लोग बोलते हैं, इसलिए मैं गोपिका बनकर आया। और जब रास करने लगे तो उन्होंने कहा मेरी तपस्या, मेरी योग, मैं जो नित्य हिमालय में योग करके बैठता हूँ उससे सच्चा आनंद तो
कृष्ण के साथ, गोपिकाओं के साथ रास करने में है। और उन्होंने कहा, और तब से कृष्ण आज भी उन गोपिकाओं को जब पूछा गया कि कौन है तो बोले साक्षात शिव है। और तब कहा कि आप अगर जाते हैं वृंदावन में तो वहां देखते हैं उसके गोपेश्वर महादेव नाम से शिव जी ने अवतार लिया और कहा जो भी गोपी मेरे पास आकर कहेगी कि मैं कृष्ण की हूं तो मैं उसके साथ रास को ले जाऊंगा। ये शिव जी का कथन है, शिव जी ने कहा। तो हर एक कष्टों का निवारण करने वाले कैसी भी स्त्री हो, किसी भी तरह का पुरुष हो, जो कृष्ण के सामने गया और अपने कष्टों का निवारण किया, कष्ट के निवारण करने वाले श्रेष्ठता के साथ कहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या प्रभु और भी बहुत सारे लोग हैं जो कष्टों का निवारण हरे देवता करते हैं, उनके निवारण करने वाले कृष्ण के निवारण, उनके लिए तुम्हें तपस्या करनी होती है, उनके लिए तुम्हें सब करना है। ये तो तुम्हें नाचते खाते फिर तुम कुछ भी पाप करो, लेकिन जाओ कृष्ण के सामने और बोलो श्री कृष्ण शरणम आओ, हे कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हें शरण में लेकर आने। दूसरे देवताओं के पास तो तुम्हारे पाप गिनेंगे, तू ये पाप किया था इस जन्म में नहीं, तुझे दूसरे जन्म में मिलेगा, ऐसा कहेंगे। लेकिन कृष्ण भगवान एक है, तुम कितने भी पापी हो उनके शरण में चले गए तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए वो कहते हैं, गीता के आखिर में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य, सारे धर्म छोड़ दे। मैं उसको मारा हूं, उसका पाप लगा, ब्राह्मण को मारा हूं, देवता को मंदिर तोड़ा हूं, ये कितने भी कैसे भी धर्म कहे, ये धर्म कोई नहीं कहे, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं। तो कहते हैं कृष्ण कृष्ण मैं तेरे शरण में आया हूं। मैंने पूरे भागवत में पढ़कर देखा है कि यहाँ पे भी देखा है, जो कोई भी कृष्ण के शरण में गया उन्होंने उसका पाप नहीं गिना। गोपिकाओं को नहीं कहा तू कौन के साथ सोई थी या उसके साथ गई थी, ऐसा किसी को भी नहीं कहा। वो कहीं और उसको उन्होंने ले लिया, चाहे जाम्बवती हो, चाहे सत्यभामा हो, चाहे वो कहाँ रहे। जाम्बवती तो जाम्बवंत की पुत्री थी, सत्यभामा के घर में शिशुपाल ने उनको ये कहा था, शिशुपाल ने गालियां तक दे दी उसने, लेकिन सत्यभामा कहती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तो उनके सभी के ऊपर से उन्होंने उठा के लाकर अपने साथ शादी की। तो उनके शरण में जाने वाला व्यक्ति, उनके शरण में जाने वाली स्त्री जिसने भी कहा कि हे कृष्ण मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उन्होंने उसको आखिर तक, यही जन्म नहीं 7 जन्मों तक भी उनकी सहायता की, उनको सहायता करते रहे और गोलोक में उसका वास हुआ। चाहे सुदामा जी हो, चाहे तुलसी हो, चाहे वृंदा, कोई भी हो, जो कृष्ण के साथ रही उनको गोलोक में स्थान मिला। और गोलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी को स्थान नहीं मिलता। एक बार अष्टभार्याएं जाकर यमुना नदी के पास जाते हैं जो कालिंदी है, और यमुना नदी को पूछते हैं कि हे यमुना तू यहाँ बैठी इतनी बहती है, हम रोज कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि वो हमारे से प्रेम करते हैं या नहीं और हमारा आगे का क्या होगा, ऐसा सोचते हम बैठते हैं, तुझे कभी नहीं लगता कि कृष्ण तुम्हारे साथ। तो यमुना कहती है जहाँ उसने यहाँ रास रचा और उसकी मुरली जो है वो उसी किनारे पर रहती है और नित्य उस मुरली को देखने के लिए आता है और मुरली को देख के उसके बाद राधा के लिए आता है। उन दोनों का रास मैं नित्य देखती हूँ, राधा का रास, और तुम राधा के बारे में द्वेष करती हो। एक बार कृष्ण के मुरली को और कृष्ण के राधा को तुम एक बार प्रेम करके दे देखो, तुम भी सच्चा अनुभव करोगी। अष्टभार्याओं ने उस दिन से कहा कि हमने सचमुच हम आनंद नहीं अनुभव करते, हम कभी ये सोचते हैं कृष्ण उससे प्यार करते हैं, उससे प्यार करते हैं, लेकिन जिस दिन तुम समर्पण के साथ कहोगे कि तुमसे हमने प्यार किया है और कहा है तो तुम्हारे कष्टों का निवारण होगा। हम इस प्रकार कहते हैं कि कृष्ण चाहे सुदामा हो, चाहे अश्वत्थामा हो, अश्वत्थामा ने भी जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को गर्भ में थे उन्हीं को माता जी का ससुरा के गौतम के पुत्रों को मार दिए, तो सबसे बड़ा गुस्सा अर्जुन को आया। अर्जुन के बाद कृष्ण ने कहा कि वो ब्राह्मण था उसको मारने के। द्रौपदी तब भी कहती है कि वो ब्राह्मण को मारकर पाप न लो, तो उस पाप को न लेते हुए उन्होंने उसके आंख जो प्राण की श्राप था उसको निकला और अश्वत्थामा आज भी ढूंढते हैं। तो इस प्रकार हम कष्टों के निवारण करने वाले श्री कृष्ण की आराधना किस तरह करनी चाहिए, वो किस प्रकार उनका ध्यान करना है, जिस ध्यान को स्वयं राधा जी ने, स्वयं शिव जी ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने कृष्ण की आराधना की थी, उनका ध्यान मंत्र, उनका एक श्रेष्ठ मंत्र जो आज के दिन सुदामा जी ने भी उनके पास जाकर जब प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना के अनुसार जो भी आज एक माला श्री कृष्ण शरणम मामा के यंत्र के सामने एक माला जो करता है उसके हर कष्टों का निवारण कृष्ण करते हैं। आप अगर अपने शक्ति है तो हम जब अपने पास शक्ति नहीं होती, गुरुजी मैं बहुत मेहनत करता हूँ व्यापार में लेकिन ये कुछ भी फायदा नहीं मिलता, मैं बहुत करता हूँ लेकिन घर में शांति नहीं रहती, मैं पूजा करता हूँ, तुम एक बार कृष्ण की शरण में जाओ और उस यंत्र को अपने पास रखकर आज के दिन सुदामा की तरह कृष्ण को प्रार्थना करो कि हम पापी हैं या कुछ भी, लेकिन हम तेरे हैं,
कहते हुए अगर आप उस मंत्र का आज एक बार अपने गुरु के सामने अगर एक माला मंत्र करते हो तो निश्चित रूप से कहता हूँ आपके कष्टों का निवारण होगा। जिस कष्टों को आप कष्ट है ऐसा समझते हैं या मानते हैं, मैं उस यंत्र को तैयार करने के लिए मैं परसों ही वृंदावन गया था और वृंदावन जाते हुए आते समय मैंने यही बात की थी, बात भगवत गीता चल रही थी, तो वहां कृष्ण संप्रदाय के वल्लभ संप्रदाय के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि यह कृष्ण भगवान का यंत्र है, जो भी इस यंत्र की पूजा करता है और जो भी इस मंत्र का एक बार ध्यान करते हैं माला जप करता है और अपने घर में 40 दिन इस यंत्र की स्थापना करता है, उससे सारे कष्टों का निवारण होता है। जो भी इस यंत्र की अपने घर में स्थापना करते हुए श्री कृष्ण को एक बार कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं तेरी शरण में आया हूँ और मेरे कष्टों का निवारण कर। जिस घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, जिस घर में जिस घर में कोई भक्त नहीं हुए, तुम किसी को भी चाहते हो इस संसार में, किसी को भी चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम कृष्ण को चाहकर करो। मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम्हारे उस चाहने वाले के रूप में कृष्ण के रूप में तुम्हारी आकर को तुम्हारी सहायता सखा बनेगा, पति बनेगा, भाई बनेगा, माँ बाप बनेगा, लेकिन उस यंत्र के सामने बोल दो, कृष्ण उसी रूप में तुम्हें आकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। कृष्ण में एक श्रेष्ठता थी और उन्होंने सभी की रक्षा अपने कर्मों के अनुसार की थी और इस चाहे रुक्मिणी कल्याण हो या कृष्ण के उस यंत्र को हो जिसको वृंदावन में राधा ने स्वयं अनुभव किया था। और उन्होंने जब यमुना बह रही थी तो सभी लोगों ने कहा कि यमुना तुम तो बह रही हो, कृष्ण तो यहीं बंसी बजाते थे, फिर राधा तुम्हारे पास आकर स्नान करती है क्या? कृष्ण आकर स्नान करते क्या यमुना नदी में? तो कृष्ण ने कहा कि कालिंदी जो है यमुना की नदी में कालिंदी को कालिया नाम को बांधने के बाद कालिंदी श्री कृष्ण की पत्नी हुई थी, तो उसने कहा कि यहाँ इस यमुना नदी में कभी कभी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन विष बहता है मेरे पति को मारने के कारण। तो वो मैंने गलती से शाप दे दिया था। तब राधा ने राधा कुंड और कृष्ण कुंड की स्थापना की थी और कहा उस दिन जो आते हैं इस राधा कुंड में कृष्ण कुंड में स्नान करते हुए जो आज का मंत्र यंत्र के साथ पूजा करते हैं उनके उनकी हर एक इच्छा पूर्ण होती है और उनके कष्टों का निवारण होता है। उसी यंत्र को मैंने वृंदावन से बनवाया था, वृंदावन से उस यंत्र को देखकर लेके आया था और उस वृंदावन के यंत्र को आज के दिन जब सुदामा कृष्ण ने सुदामा के पैर धोकर ये कृष्ण सुदामा के कष्टों का निवारण किया था, आज वही दिन है। और मैं इस स्थिति को यहाँ हमारे सतीश यादव और उनके साथ के आयोजक जितने भी हैं उन्होंने कहा कि शिविर कब कराएंगे, तो मैंने डेट देते देखा और कहा कि आज रविवार इस श्रेष्ठता को हम बनाएंगे और हमने आज का शिविर उस सुदामा और कृष्ण की सखा की जोड़ी के दिन किया गया, यह साधना संपन्न की। आप इच्छुक साधक आप जो भी अपना कष्ट का निवारण चाहते हैं वो लोग यंत्र और हमारा लेकर आए, मैं बच्चों के साथ पूजा और ध्यान करते हुए तुम्हारे कष्टों का निवारण कराऊंगा। तुम जो भी तुम्हारी इच्छा करते हो, चाहे आपके घर में विवाह हो, आपके चाहते वाले लोग हो या सुख प्राप्त करने वाले हो, मैं वो साधना आपको यही करवाऊंगा, आपके सामने ही करवाऊंगा। आप यंत्र और माला लेकर यहाँ जाए, तुम्हारे यही सिद्ध को केवल घर में स्थापना करने से भी तुम्हारे कष्टों का निवारण होगा। तुम्हारे घर में शादियां नहीं हो रही है या तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, तो आप केवल उस यंत्र के घर में स्थापना मात्र पूजा स्थान करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हारे बच्चों के कष्टों का निवारण होगा। तुम्हारे घर में कष्टों जितने भी है उन सभी का निवारण करने के लिए आज के दिन श्री कृष्ण के उस यंत्र को आपके घर में स्थापन करके आज यहाँ एक माला जप करो और आप जब भी घर में जाएंगे 40 दिन एक माला करते हैं तो आपके घर में सारे कष्टों का निवारण होगा, कष्ट नहीं रहेंगे। जब कष्ट नहीं रहेंगे तो हम सारी साधनाएं करने के लिए उत्सुक होकर साधनाएं करते रहेंगे। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो उत्सुक साधक है वो यंत्र लेकर यहाँ आ जाए, मैं आपको साधना संपर्क करवाता हूँ।